एक पल के लिए लगा कि खराब हो गया, अब बड़ा नुकसान हो जाएगा, पैसा भी जाएगा। लेकिन जैसे-तैसे मैंने कोशिश की और उसमें मुझे सफलता मिल गई। पतिदेव का पैसा भी बच गया। हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ 3 बजे से। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मेरा जो काम है वो चल रहा है। आज मैं बना रही हूँ आलू का पापड़ और चिप्स। कुछ मैंने पहले ही बना दिया था, कुछ अभी बना रही हूँ। तो एक कुकर मैंने आलू उबाला था और उसी को मैंने मसल के उसमें नमक, अजवाइन, हरी धनिया पत्ता सब कुछ डाल के मसल के गोला बना के आ गई हूँ छत पे। और जो बगल में मैंने चिप्स उबलने के लिए रखा था, साथ में उसको भी लेकर आई हूँ, उसको भी फैला दे रही हूँ। और कुछ चिप्स यहाँ पहले भी फैली हुई है जो सूख चुकी है। तो पिछले साल ना मैंने एक बड़ी पॉलीथीन निकाली थी। वो पॉलीथीन मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये छोटी सी पॉलीथीन, चटाई की पॉलीथीन थी, उसको साफ किया, कट किया, उसको लेकर आई हूँ। उसी में फैलाऊंगी और बाकी का जो मैंने गोला बनाया हुआ है आलू का, ये साड़ी फैला के उस पर मैं डाल दूंगी। तो अभी मेरा जो चिप्स है, पापड़ है, वो बन गया है और मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आई तो एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई। आज मुझे लगा मेरी मशीन खराब हो गई, लेकिन इसे कैसे कैसे मैंने सही किया वो दिखाती हूँ आप सभी को। तो अगर आपके पास भी है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो चौकोर बॉक्स बना है, ये ऐसे ही नहीं बना है। इसका बहुत बड़ा हाथ है मशीन चलने में। तो आज मेरी मशीन जो है, मैं बार-बार उसे कोशिश कर रही थी, बार-बार टाइमिंग सेट कर रही थी, लगा रही थी, वो मशीन धुल तो रहा था लेकिन स्पिन नहीं कर रहा था। फिर मुझे ना बड़ी टेंशन हुई, पतिदेव के पास गई, उनसे बोली तो वो बोले सर्विस सेंटर के पास में कॉल कर दे रहा हूँ, वो आके बना देगा। फिर जो है मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, वीडियो में पता चला कि स्पिन नहीं कर रहा है अगर आपका कपड़ा, तो यहाँ पे कचड़ा फंसा होगा, आप उसे खुद से सही कर सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि क्विक 30 पे कपड़े को डाला, थोड़ा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। फिर मैंने इस वाले जो बॉक्स को है उसको खोला, जैसे जैसे मैंने खोला आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको भी वही काम करना है क्योंकि सेटिंग भी करनी होती है। तो जैसे आप खोल रहे हैं उसी हिसाब से आप उसकी सेटिंग भी करिएगा। तो जैसे ही मैंने खोला तो जो पानी इकट्ठा था उसके अंदर, ये सारा कुछ कचड़े के साथ बाहर आ गया। और कचड़ा तो इसमें कम ही है, बहुत ही हल्का है, लेकिन ये जो पानी की परत होती है मशीन में जम जाता है, वो पानी के साथ बाहर आ गया। और ये जो फिल्टर है, ये इसका काम है कि जब वहाँ वो ड्रेन करती है मशीन पानी को ना, तो ये जो है ना कचड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। ये पूरा पूरा यहाँ पे पूरा इसी के हाथ में ये फिल्टर का काम करता है, पानी को साफ सुथरा बाहर निकालता है। उसके अंदर जो गंदगी होती है, रेसे होते हैं, बटन होता है, ये सारा कुछ अपने अंदर ले लेता है इस डब्बे में। तो इस डब्बे की जो सफाई है उसको बीच बीच में आप लोग भी करते रहिएगा, नहीं तो आपकी जो मशीन है वो रुक जाएगी, काम नहीं करेगी। तो इतना सारा कचरा देख के मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिलहाल अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, तो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मैंने अच्छी तरीके से इसको साफ किया फिल्टर को, और साफ करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ लगा के कि अब काम कर रही है या नहीं। तो जब भी आपके पास भी ऐसी समस्या हो तो सर्विस सेंटर में फ़ोन करने से पहले एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा। अगर काम की वीडियो आपको मिल जाती है तो देख के खुद से मशीन सही कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिलती है फिर उसके बाद आप जो है सर्विस सेंटर कॉल करिए। इससे आपका जो पैसा वो भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा, आपकी जो टेंशन है वो भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे जो पाइप यहाँ से निकाला था उसको मैंने वहीं पे लगा दिया है, और फ़िल्टर मैंने जैसे निकाला था उसको आपको टाइट कसना है। तो मैं भी उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना चाहती थी, जैसे निकाली थी वैसे ही, क्योंकि जो चीज़ें जैसे लगी होती हैं उसको वैसे ही लगाना ज़्यादा उचित होता है। अगर इधर-उधर करेंगे तो फिर हमारी मशीन जो है ना वो चलेगी नहीं।
तो अभी मैंने फ़िल्टर भी सही से लगा दिया है और नीचे यहाँ पे कुछ कचड़ा फँस गया है, उसको सही से निकालना है, फिर उसके बाद लगाना है। तभी इसको भी मैंने सही कर दिया है और चलो अभी देखते हैं मशीन चला के कि अब आगे ये ड्रेन कर रही है, पानी निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है, स्पिन कर रहा है कि नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे मैं मशीन बना रही थी, तब भी मुझे लग रहा था कि आगे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग मेरा उसी पे था। 3-4 बार मैंने मशीन चलाया था, बार-बार उतने टाइम पे आधे-आधे घंटे मैंने इसको चेक किया था। ये मशीन था कि चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने स्पिन सेट किया 13 मिनट, 1 मिनट, 8 मिनट, तो मुझे 8 मिनट ज़्यादा सही लगा। तो 8 मिनट पे मैंने स्पिन लगा दिया है और अब मेरी निगाहें लगी हुई थी कि ये काम कर रहा है, इसका अंक जो है घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो थोड़ा-सा मशीन तो चल रही थी, मशीन जो टब है वो पहले भी चल रहा था। बस पानी की जो निकासी है वही नहीं हो रही थी। इससे पहले हो रहा था, बस जब सुखाने वाला काम होता है तब नहीं हो रहा था। तो अभी फाइनली यहाँ पे सुखाने वाला काम जो है वो शुरू हो चुका है, जो अंदर कचरा वगैरह था वो भी निकल रहा है। तो फाइनली मैंने मशीन को सही कर लिया है। अगर आपके पास भी ये समस्या होती है तो इस तरीके से आप भी अपनी मशीन को सही कर सकते हैं। तो देखो ये बटन वगैरह इसी में फंसा हुआ था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पैसा भी बच गया, मेरा टाइम भी बच गया, मैंने मशीन को खुद से सही कर लिया। उसके बाद मुझे अभी और चिप्स बनाना था, तो मशीन अपना काम कर चुकी थी और मैं अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। भले ही इवनिंग का टाइम है, लेकिन ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1-1 घंटे बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं सभी के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूज़ किया जाए, और शाम का टाइम भले ही है, हम रात में चिप्स बना के रख देंगे, रात भर ये सही रहेगा, सुबह जो है धूप होगी, अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो बस मैंने इस बार जो है ना ऑरेंज कलर का जो चिप्स है उसको बनाया है। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा व्हाइट कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, अब आपको बनाना है ग्रीन कलर। इस समय टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं और ये मैंने ना इस वाली साड़ी का अभी अभी बनाया है पूरा, क्योंकि सुबह ना तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने बनाया ही नहीं। और जो उस साड़ी पे मैंने डाला है आलू का पापड़ और चिप्स, वो मैंने सुबह ही बना लिया था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो मुझे दिक्कत होने लगती है, और आज वही हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ गया, सुबह वही आलू वगैरह वाला काम किया, छांटा, उसके बाद फिर चिप्स पापड़ बनाने लगी तो फीवर आ गया, सर दुखने लगा। फिर दोपहर में 1 घंटे आराम की, चाय वगैरह पी, दवा लिया, फिर सही हो गया। तो फिर मन नहीं माना, फिर ये जो पिंक वाली साड़ी पे मैंने डाला है ना, इस टाइम मैंने 3 बजे से शुरू किया, 4 बजे से, और ये वाला मैंने पूरा भर के बना लिया। और ये वाला तो मैंने सुबह ही बनाया था। तो चिप्स और पापड़ दोनों मेरा बन चुका है। अब थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है कि मैं चावल का पापड़ बना लूँ, बस वही चावल वाला बन जाए, उसके बाद फिर होली की तैयारी पूरी हो जाएगी चिप्स पापड़ से। बाकी जो आता है वो मार्केट से आ जाता है, लेकिन इसकी बात ही अलग है। जो कटा फटा आलू है उसका भी यूज में आ गया, और साल भर के लिए स्टोर कर दो, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके तलो, अच्छा लगता है। तो चलो भाई, अगर वीडियो शूट कर पाई तो बस हम माँ बेटे थोड़ी देर यहीं पे मस्ती मस्ती हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि चलो पालक कट कर लेते हैं, छोटी छोटी ही सही, लेकिन दाल वगैरह में डालने में यूज में आएगा। वैसे मेरे पास नीचे भी पालक थोड़ी सी रखी हुई है, देखते हैं, आज सब्जी भी खत्म थी तो कुछ ना कुछ तो यूज आ ही जाता है। जो हमारे किचन गार्डन में पत्ते उगते हैं ना, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे धनिया हो, चाहे पालक हो, उसका जो उसकी जो सब्जी वगैरह है ना, उसको जब हम बनाते हैं तो मन में बड़ी खुशी मिलती है। मार्केट से आता है उतनी खुशी नहीं मिलती, और जब हम खेतों में बोते हैं वहाँ से आता है उतनी खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब हम क्यारियों में डब्बों में उगाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और अंदर अंदर अजीब सी खुशी मिलती है कि इसको हमने डब्बे में उगाया था, ये वो। मेरे अंदर तो होता है, आप लोगों के अंदर ये फीलिंग्स आती है या नहीं, आप लोग कमेंट करना। वैसे मुझे लगता है, क्योंकि लगभग जो भावनाएं हैं सभी की ऐसी ही होती हैं, कुछ ही लोग हैं इधर उधर हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर सेम ही होती है। और गृहिणी की जो भावनाएं हैं घर के प्रति, इस तरीके से जो खुशी है कुछ करने की, वो लगभग सभी के अंदर वैसे ही है, होती होगी, क्योंकि 2-4 लोग हैं जिनके बातें बातें होती रहती है ना, तो लगभग सेम ही मिलता जुलता रहता है सभी की जो भावनाएं हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बोली ना कि अभी मेरे पास थोड़ी सी पालक पहले से भी पड़ी थी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैं
आई नीचे तो फिर मैंने बैगन कट किया और पालक कट किया और यहाँ पे आलू बैगन टमाटर सब मिक्स सब्जी बन रही है। तो चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। क्योंकि ये सुबह की वीडियो है नेक्स्ट डे की, और नेक्स्ट डे मेरा रूटीन शुरू होता है पानी से, और पानी वो भी सादा पानी नहीं, अजवाइन पानी। तो ये जो आलू है ना, कल मैंने ऐसे ही बोल दिया पतिदेव से कि छटाई करके मत लाइएगा। देखो जो खराब आलू होती है ना, उसमें भी छटाई होती है, उसमें से जो फ्रेश आलू होती है वो घर पे आती है। तो भाई वो वहाँ पे छटवाएं लेके आए। मैंने कहा ऐसा करिएगा, आप जो है एक बोरी ऐसे भी भर लाइएगा, मैं यहाँ पे छटाई करके उसके बाद जो है जो मेरे यूज में आने लायक होगा उसको यूज में ले लूंगी। तो पतिदेव ने वैसा ही किया, वो जो है पूरा बोरा ही उठा लाए थे और यहाँ सुबह सुबह ही मैं लग गई थी अपने काम में। तो आलू छटाई कर ली, उसके बाद फिर बचा झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू वाला काम हो रहा है। डेली डेली इतना ज्यादा धूल आ रहा है इस टाइम पे, मैं क्या ही बताऊं। आलू वाला काम जब चलने लगता है ना, तो डेली कितनी भी सफाई करो, पैर का जो खिस खिस है ना, वो पूरे घर में हो ही जाता है। लेकिन हार मानने वाली नहीं हूँ। डेली दोनों मीटिंग कोशिश करती हूँ कि साफ सफाई इस टाइम पे कर दूँ। झाड़ू तो लग ही जाता है भाई, पोछा दोनों मीटिंग ना लगे वो बात की बात है, क्योंकि पोछा लगाओ फिर बाहर से कोई आता है फिर पैर पड़ जाता है। और अभी घर में भी आलू फैली हुई है, साइड में आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे साइकिल खड़ी है, तो उसका जो कण है ना वो पूरे घर में बिखरता रहता है। तो ऐसा ही रहता है मेरा दिनचर्या। कभी कपड़ा धुलना, कभी खाना बनाना, कभी झाड़ू पोछा करना, कभी साल भर के लिए स्टोर करना कुछ बना के। इन सब से टाइम मिल जाता है तो खुद का जो कपड़ा है उसे सिलने बैठ जाती हूँ। तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और इस बीच घंटे भर आराम भी करना जरूरी है। आराम जब हम करते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ फिर से उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तभी झाड़ू पोछा भी हो चुका है, स्नान हो गया है यहाँ पे मेरा, और मैं आ गई हूँ बरामदे में कपड़ा डालने। क्योंकि कभी कभी कपड़ा रख देती हूँ मशीन में डालने के लिए, कभी कभी कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धुल लूँ। हाथ से धुलना कपड़ा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज हो जाती है। अगर टाइम रहता है तो कोशिश यही रहती है कि धुल लूँ हाथ से। और यहाँ देखो लगे हाथ तो एक पार्सल भी आ गया, और उसकी खुशी ही अलग है। चलो खोल के दिखाते हैं इसमें क्या है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। देखो इसमें से बड़ा भी था छोटा भी था, तो मैंने एकदम छोटा वाला मंगवाया है। ये मुझे पड़ा था 180 का, 180 का। और बड़े वाले में से है 550, 400, 350, 250 ऐसे कुछ करके रेंज था। और ये मैंने छोटा सा मंगवाया है क्योंकि मुझे अलमारी पे रखना था, और अगर ज्यादा ऊंचा लेती तो अलमारी पे ना आता, और मुझे रखना वही था। कुछ चीजें मैं सोच के मंगवाती हूँ कि हाँ मुझे रखना कहाँ है, हमारे किचन में सेट कहाँ बैठेगा। तो मैं जब लेके आई इसको, खोल के चेक की, तो वो हमारे जो बेटे श्री हैं वो जो देखो क्या ही कर रहे हैं, पूरा अच्छे से इसको फिलअप कर दिए, पूरा भर दिए। जितना भी मैंने सामान इधर उधर रखा हुआ था ना, उनको ये सारी चीजें करना अच्छा लगता है। पैकेट आता है चाय का, और कहते मम्मी लाओ मैं भर दूँ तो ये भरने वाला काम मैं सौर्यान से ही करवाती हूँ। अच्छा भी लग रहा था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर आप इसका लिंक चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं लिंक दे दूंगी। मुझे छोटे की जरूरत थी, अगर आपको बड़ा चाहिए तो मीशो पे बहुत सारे इसमें के हैं डिजाइन्स भी अलग अलग, और छोटे बड़े हर साइज का है। तो अभी इस टाइम पे बज रहे थे एक, और पतिदेव खेतों से आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटा के आ गए थे। तो बिटिया को लिवा के जा रहे थे पेपर दिलाने। आज है हिंदी का पेपर, तो भगवान करे कि हिंदी का पेपर अच्छा जाए, और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरी बेटी पे कि उसका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलो भाई आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हम भी 1 घंटे रेस्ट कर देते हैं, उसके बाद लग जाएंगे अपने काम पे। बाय बाय।